नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टॉक में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको स्टॉक मार्केट की नई नई जानकारी देते हैं। जैसा कि स्टॉक मार्केट पिछले 2 महीने से लगभग बहुत ज़्यादा गिरावट की तरफ जा रहा है, क्योंकि इस बीच जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हुई और उसके बाद जो एक मार्केट का जो वर्ल्ड वाइड जो डाउन ट्रेंड आया, और उसके बाद पिछले 1.5-2 हफ्ते से जो अदानी ग्रुप के ऊपर यूएसए में ब्राइबिंग के जो आरोप लगे हैं, तो ये कुछ कारण हैं जिनके आधार पे वर्ल्ड वाइड जो मार्केट में और खासतौर से भारतीय बाजार जो लगभग बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। और इस बीच इस गिरावट में कुछ जो शेयर हैं उन पे लगभग एक डिस्काउंट सेल टाइप की लग गई है। अब जब भी डिस्काउंट सेल लगती है, इसमें जरूरी नहीं है कि आप हर किसी शेयर को खरीदें। तो ऐसे में हम आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड और जो प्रोमिनेंट शेयर हैं जो अभी डिस्काउंटेड है, लेकिन फ्यूचर में जब भी मार्केट महीने 2 महीने 3 महीने जब भी मार्केट ऊपर को आएगी, अगर आपका लॉन्ग टर्म का एक नज़रिया है तो ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में 4 चांद लगा सकते हैं। इस तरह की कंपनीज के बारे में हम आपको बताएंगे, तो हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको आप कमेंट से हमें बताइए कि हम किस तरह से इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। जो शेयर्स इस समय जो बहुत एक अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल है और जिनका जो पेडिग्री है, जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है, तो जनरली आप जैसे एसबीआई है, रिलायंस है, ये सारे शेयर्स की जो मैनेजमेंट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इनके जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब मार्केट डाउन ट्रेंड में था तो ये शेयर बिक रहे हैं, लेकिन कुछ शेयर ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा इस समय डिस्काउंटेड है, 50% तक डिस्काउंटेड है अपने 1 ईयर हाई से। तो इस तरह के शेयर हैं जिनका जो मैनेजमेंट है, जिनकी जो कैश रिच कंपनीज हैं, जो कंपनीज प्रॉफिट में चल रही हैं, तो वो आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। इसमें से कुछ शेयर मैंने पहले भी आपको बताया है, आज भी मैं आपको उन शेयर्स के बारे में बताता हूं। अगर आपको इन शेयर में किसी तरह का भी इंटरेस्ट है तो एक बार अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है और खुद आप इसका एनालिसिस करिए और देखिए ये आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं या नहीं। तो उसमें से जो एक शेयर है वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। नई लिस्टिंग है, लगभग 130-129 रुपए के आसपास से काम कर रहा है। तो अपने 52 वीक हाई से ये भी लगभग 50% के आसपास नीचे बना हुआ है। तो इस मंदी के दौर में, इस जहां मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट चल रही है, तो उसके दौर में ये शेयर अभी भी आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे अवेलेबल है। बजाज ग्रुप की कैटेगरी है और हाउसिंग फाइनेंस जो कि एक बहुत बड़ा थ्रस्ट एरिया है, जो कि एक बहुत बड़ा एक ऐसा एरिया है जो कि मार्केटिंग पे डिपेंड करता है और क्लाइंटेज पे डिपेंड करता है। और बजाज ग्रुप की मार्केटिंग, बजाज ग्रुप की क्लाइंटेज में कोई ऐसा आप शक नहीं कर सकते। लेकिन इस समय मार्केट की गिरावट में ये भी डिस्काउंटेड शेयर्स की श्रेणी में आपको मिल रहा है। तो 4-5 साल का अगर आपके पास होराइजन है, टाइम है, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे 130 रुपए के आसपास अवेलेबल है। कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस में इंटरेस्टेड है तो एक बार आप इसको पढ़िए, इसको एनालिसिस कीजिए। सारी जो जानकारी होती है वो मार्केट में अवेलेबल होती है। तो दूसरा शेयर है वो बैंकिंग सेक्टर से, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, वो है पंजाब नेशनल बैंक। ये लगभग 100 रुपए के आसपास इस समय अवेलेबल है। इसका जो 52 वीक हाई है वो 152 रुपीज है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये 50% के लगभग नीचे अपने 52 वीक हाई से काम कर रहा है। अभी थोड़ा सा एक जीडीपी की जो ग्रोथ की जो रिपोर्ट आई है इस क्वार्टर में, उसमें उसका अनुमान लगाया गया कि ये थोड़ा सा कम रही, हल्की रही, परंतु जिसकी कमेंट्री है, जो नेक्स्ट ग्रोथ के लिए जो कमेंट्री है वो बहुत अच्छी है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर जो अच्छा रहेगा। जीएसटी का जो कलेक्शन है वो भी लगभग 1.87 लाख करोड़ के आसपास है, जो कि एक बड़ा हैंडसम अमाउंट है। तो इस पर्टिकुलर डेटा से हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में ये एक बूस्ट देने वाली बात है कि नेक्स्ट जो कमेंट्री है उसमें, तो जो गिरे हुए बैंकिंग शेयर्स हैं उसमें आप
एक थोड़ा सा एक एनालिसिस कर सकते हैं और उनको उनकी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल फाइनेंस बैंक में। इसी में देखो बैंकिंग में जो बड़े शेयर है, चाहे इंडसइंड बैंक है, HDFC बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो ये एक हाई वैल्यूएशन वाले शेयर हैं, लेकिन जो लो वैल्यू, जिनकी सस्ते दामों पर जो अवेलेबल है मार्केट वैल्यू शेयर के हिसाब से, उसमें PNB जो कि एक अच्छा बैंक है, बड़ा बैंक है, 1,31 करोड़ की इसकी मार्केट वैल्यू है, तो वो 100 रुपए पे आपको अवेलेबल है। इस तरह के शेयर में आप एक बार इनकी स्टडी करिए, एनालिसिस करिए। और दूसरा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये बहुत ज्यादा नीचे, ये अपनी फेयर वैल्यू से लगभग 35 रुपए के आसपास उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इसको भी आप एक बार एनालिसिस करिए और 3-4 साल के नजरिए के साथ इन शेयरों को आप स्टडी करिए और देखिए कि आप इस पे क्या फैसला करते हैं। और हम इन कंपनीज पे जो इनके फंडामेंटल्स है, जो इनके मैनेजमेंट है, जो इनके कैश इनफ्लोज हैं, इसके हिसाब से ये बड़ी अच्छी कंपनीज है, बड़ी रिच कंपनीज है। नमस्कार।